अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 13 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। एनसीपी के सदर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके कई अरकान असम्बली के साथ शिंदे हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शामिल होते ही शिंदे हुकूमत ने उन्हें नायब वज़ीर आला के ओहदे का तोहफा दिया। मेघालय के वज़ीर आला और शुमाल मशरिक़ में बीजेपी की अहम इत्तेहादी नेशनल पीपल्स पार्टी के रहनुमा कोनराड संगमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करते हुए इसे भारत के हकीकी तसव्वुर के खिलाफ करार दिया। शुमाल मशरिक़ी देहरी के भजनपुरा इलाके में वज़ीराबाद में मेन रोड पर सड़क के किनारे तामीर मंदिर और बाजार को गुज़िश्ता रोज़ मुनहदिम कर दिया गया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से पहले एक बड़े वादे में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने इतवार को ऐलान किया कि अगर पार्टी इख्तिदार में आती है तो हर बेवा और बुजुर्ग शहरी को 4,000 रुपये माहाना पेंशन मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री ने गुज़िश्ता रोज़ बरोज़ इतवार कहा कि कांग्रेस पंजाब तंजीम-ए-नौ कानून के तहत चंडीगढ़ पर रियासत का दावा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीजर लॉन्च के बाद से तनाज़ुआत के दरमियान रही फिल्म 72 हूरें की खुसूसी स्क्रीनिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 4 जुलाई को की जाएगी। फिल्म के बनाने वालों ने इतवार को इसका ऐलान किया। फ्रांस में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के बाद मार्से शहर में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुल्क में 5 रोज से पुरतशद्दुद वाक़यात जारी हैं। ट्विटर को सारिफीन के लिए महदूद कर दिया गया है। एलॉन मस्क ने कहा कि ट्विटर पर सारिफीन दिन में कितने ट्वीट पढ़ सकते हैं इसकी एक आर्जी हद मुकर्रर की गई है। दूरबीन की तफसीलात में देखिए इस खबर से मुताल्लिक सब कुछ। जर्मनी में डॉक्टर की लापरवाही से 51 मरीज हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। मकामी अदालत ने डॉक्टर को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को नज़रअंदाज करने की सज़ा में 2 बरस के लिए मुअत्तल कर दिया। भारतीय मर्दों की फुटबॉल टीम ने हफ्ता यानी 1 जुलाई को सेमीफाइनल में पहले लबनान को 0-0 पर रोका और फिर शूटआउट में 4-2 से शिकस्त देकर सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कदम रखा। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मची हुई है। एनसीपी के रहनुमा अजीत पवार एनसीपी से बगावत करके कई अरकान असेंबली के साथ शिंदे हुकूमत में शामिल हो गए। अजीत पवार ने गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार 2 जुलाई को राजभवन में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। इस दौरान एनसीपी के सीनियर रहनुमा छगन भुजबल ने भी महाराष्ट्र के वज़ीर के तौर पर हल्फ लिया। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी हल्फबर्दारी के दौरान राजभवन में मौजूद थे। महाराष्ट्र के साबिक वज़राए दाखिला दिलीप विल्से पाटिल, हसन मुशर्रफ, संजय बनसोडे, अदिति तटकरे, धर्मराव और धनंजय मंडे ने भी महाराष्ट्र के वज़ीर के तौर पर हल्फ लिया। बीजेपी के महाराष्ट्र के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एनसीपी के अजीत पवार और उनके साथी कायदीन आज वज़ीर आज़म मोदी के विज़न की हिमायत करने आए हैं। इस मसावात से महाराष्ट्र को मजबूती हासिल होगी और इससे महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र के वज़ीर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि नेशनलिस्ट पार्टी ने बीजेपी की हिमायत करने का फैसला किया है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आज एनसीपी के कई अरकान असेंबली शामिल हुए हैं। एनसीपी के रहनुमा शरद पवार ने अजीत पवार और 9 एनसीपी रहनुमाओं के महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी हुकूमत में शामिल होने पर कहा कि ये गूगली नहीं है, ये डाका है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि उनका घर बटा हुआ है। ये उनके घर के नहीं, ये अवाम का मसला है। उन्हें उन लोगों के मुस्तकबिल की फिक्र है जो चले गए हैं। जब एनसीपी के सरबराह शरद पवार से पूछा गया कि पार्टी का मोतबर चेहरा कौन होगा तो उन्होंने हाथ उठाकर कहा शरद पवार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यकसा सिविल कोड की वकालत करते हुए मुल्क में एक ज़बरदस्त बहस छेड़ दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला शुरू से बीजेपी के बुनियादी एजेंडे में रहा है और इसे मुसलमानों और दीगर मजहबी अक़लियतों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसे मुतअद्दिद तबक़ात हैं जो यूसीसी नहीं चाहते। शुमाल मशरिक़ी रियासतों में यूसीसी के खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक चल रही है। शुमाल मशरिक़ में यूसीसी के खिलाफ न सिर्फ मुखालिफिन बल्कि बीजेपी के इत्तेहादी भी आवाज़ उठा रहे हैं। 30 जून को मेघालय के वज़ीर आला और शुमाल मशरिक़ में बीजेपी की अहम इत्तेहादी नेशनल पीपल्स पार्टी के रहनुमा कोनराड संगमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करते हुए इसे भारत के हकीकी तसव्वुर के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक मुतनव्वे मुल्क है और तनव्वु मुल्क की ताकत है। एक सियासी जमात के तौर पर वो समझते हैं कि पूरे शुमाल मशरिक़ की एक मुनफरिद सकाफ़त है और वो चाहेंगे कि इसे महफूज रखा जाए।
मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों में 220 से ज़्यादा मुख्तलिफ नस्ली गिरोह रहते हैं और इसे दुनिया के सकाफती लिहाज से मुतनव्वे खित्तों में से एक समझा जाता है। शुमाल मशरिक़ में कबायली गिरोहों को भारतीय आइन के तहत रिवायात के मुताबिक कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। शुमाल मशरिक़ की खासी और गारो पहाड़ियों में रहने वाले कबाइल और केरला के नायर कुछ ऐसे गिरोह हैं जो अपना खुसूसी इज़्दिवाजी निज़ाम की पैरवी करते हैं। उन्हें खदशा है कि यूसीसी के निफाज की वजह से उन पर अक्सरियत का पेदराना निज़ाम मुसल्लत हो सकता है। मिजोरम की असेंबली ने, जो कि 94.4% कबायली आबादी वाली रियासत है, इस साल फरवरी में यकसा सिविल कोड की मुखालिफत में एक करारदाद मंजूर की थी। भारत के आइन का आर्टिकल 371G मिजोरम को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसमें कहा गया है कि पार्लियामान का कोई भी कानून जो समाजी या मजहबी तरीक़ों पर असरअंदाज होता है, मीज़ो रस्म व रिवाज और ज़मीन की मिल्कियत और मीज़ो नस्ली ग्रोहों की मुंतकिली का इतलाक़ उस वक्त तक मिज़ोरम पर नहीं हो सकता जब तक उसे रियासती असेंबली से मंजूर न किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूसीसी की वकालत करने के बाद जब बीजेपी के इत्तेहादी ने इसके खिलाफ बयान दिया तो वो मेघालय के वज़ीर आला कोनराड सिंगमा थे। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में वज़ीराबाद मेन रोड पर सड़क के किनारे तामीर मंदिर और मज़ार को गुज़िश्ता रोज़ मुनज़्ज़म कर दिया गया। मामले की हसासियत को देखते हुए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको बता दूं कि मेट्रो की तामीराती काम में रुकावट की वजह से उसे मुनज़्ज़म करना पड़ा। PWD ने यह कार्रवाई अदालत के हुक्म पर की है। इस कार्रवाई में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मज़ार और हनुमान मंदिर को मुनज़्ज़म किया गया है। PWD के इस इक़दाम की मकामी लोगों ने शदीद मुखालिफत की। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि मंदिर हटाने का अमल शुरू करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसके बाद हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों का कहना था कि यह मंदिर बरसों पुराना है और इससे उनका अकीदा वाबस्ता है। इस मंदिर को नहीं गिराया जाना चाहिए था। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने इतवार को ऐलान किया कि अगर पार्टी इख्तियार में आती है तो हर बेवा और बुजुर्ग शहरी को 4,000 रुपये माहाना पेंशन मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी पहले ही वरंगल में किसान मंशूर और हैदराबाद में यूथ मैनिफेस्टो का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आज वो एक और तारीखी कदम का ऐलान कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरियों और बेवाओं को हर माह पेंशन के तौर पर 4,000 रुपये मिलेंगे। BRS हुकूमत इस वक्त आसारा पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग शहरियों और बेवाओं को 2,016 रुपये माहाना पेंशन के तौर पर फराहम करती है। राहुल गांधी ने यह भी ऐलान किया कि कांग्रेस के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खुले हैं जो माजी में पार्टी छोड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री ने इतवार को कहा कि कांग्रेस पंजाब तंजीम-ए-नौ कानून के तहत चंडीगढ़ पर रियासत का दावा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें पंजाब के चंडीगढ़ पर अपना हक जताने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब चंडीगढ़ बना तो कहा गया कि उसका 7.19% हिस्सा हिमाचल का है, लिहाजा वो ये हक लेंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि रियासत के लोग कांग्रेस के हक में वोट देंगे क्योंकि सिर्फ उनकी पार्टी ही आवाम के लिए काम करने और उनके मफाद में फैसले करने की अहलियत रखती है। 72 हूरें फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि यह कश्मीरी मुसलमानों और दीगर तलबा के लिए एक फिल्म के तईं अपने ख्यालात और रद्द-ए-अमल के इजहार करने का एक लम्हा पेश करती है जो दहशतगर्द कैंपों की खौफनाक हकीकत को बेनकाब करती है। टीजर लॉन्च के बाद से तनाजुआत के दरमियान रही फिल्म 72 हूरें की खुसूसी स्क्रीनिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में 4 जुलाई को की जाएगी। फिल्म के बनाने वालों ने इतवार को इसका ऐलान किया। फिल्म के प्रोड्यूसर ने JNU में 72 हूरें की खुसूसी स्क्रीनिंग के बारे में कहा कि यह कश्मीरी मुसलमानों और दीगर तलबा के लिए एक फिल्म के तईं अपने ख्यालात और रद्द-ए-अमल जाहिर करने का एक लम्हा पेश करती है जो दहशतगर्द कैंपों की खौफनाक हकीकत को बेनकाब करती है। इससे पहले फिल्म के हिदायतकार संजय पूरन सिंह चौहान ने तबसरा किया था कि मुजरिमों की तरफ से दिमाग में सुस्त रफ्तारी से जहर डालने से आम लोग खुदकुश हमलावर बन जाते हैं। याद रखें कि हमारे जैसे खानदानों के साथ हमलावर खुद भी दहशतगर्दों के रहनुमा के गलत अकायद और ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो चुके हैं। 72 कुंवारियों के मोहलिक फरेब में फंसकर वो तबाही के रास्ते पर चल पड़ते हैं और आखिरकार एक हौलनाक अंजाम से दो चार होते हैं। प्रोड्यूसर गुलाब सिंह तंवर ने कहा कि 72 हूरें ये दिखाने का सही तरीका था कि किस तरह मजहब के नाम पर फर्जी कहानियां बेगुनाह और आम लोगों को बेरहम दहशतगर्द बनाने के लिए बेची गईं। अब वक्त आ गया है कि बताया जाए कि हकीकत क्या है। फिल्म में पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं और यह 7 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फ्रांस में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के बाद मार्से शहर में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुल्क में 5 रोज से पुरतशद्दुद वाक़यात जारी हैं, मगर वज़ीर दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता शब मुजाहिरों के एतबार से कदरे खामोशी रही। फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर से 719 मुश्तइल मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि झड़पों में 45 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और मुजाहिरीन ने 800
मकामात पर आतिशजनी की। अब तक जुनूबी शहर मार्से से कम 56 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। नाहील को ट्रैफिक लाइट पर न रुकने पर एक पुलिस एहलकार ने गोली चलाकर मार दिया था। मंगल को पेरिस के नवाही इलाके नांतेरे में इस हलाकत के बाद से फ्रांस के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। शनिचर की शब मुल्क भर में करीब 45,000 पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तैनात किया गया था। वजारत दाखिला के मुताबिक शनिचर को 486 अफराद गिरफ्तार हुए, जबकि जुमे की शब तक 1300 से जायद और जुमेरात को 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्विटर को सारिफीन के लिए महदूद कर दिया गया है। एलॉन मस्क ने अपने ही ट्वीट में बताया कि गैर मुसद्दका अकाउंट अब से दिन में सिर्फ 1000 पोस्ट्स पढ़ सकेंगे, जबकि नए गैर मुसद्दका अकाउंट्स के लिए यह हद 500 होगी। अलबत्ता फीस देकर ब्लू टिक हासिल करने वाले मुसद्दका अकाउंट्स दिन में 10,000 ट्वीट पढ़ सकेंगे। ट्विटर के मालिक ने इब्तदाई तौर पर उन हुदूद को सख्त रखा, मगर ऐलान के कुछ देर बाद उनमें रद्दोबदल किया। वो कहते हैं कि आर्जी हदबंदी का मकसद डेटा स्क्रैपिंग यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए वेबसाइट से मालूमात लेना और सिस्टम मैनिपुलेशन यानी निज़ाम के साथ छेड़छाड़ की इंतहाई बुलंद सतह का मुकाबला करना है। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि उन्होंने किस सियाक़ो सबाक़ में सिस्टम मैनिपुलेशन का जिक्र किया है। यह वाज़ेह नहीं कि डेटा स्क्रैपिंग से मस्क का क्या मतलब है, ताहम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मसनूई ज़हानत यानी AI की कंपनियां अपने निज़ाम या लैंग्वेज मॉडल को बेहतर करने के लिए मालूमात जमा करती हैं। मिसाल के तौर पर इसी मालूमात के जरिए ओपन AI का ChatGPT और गूगल बॉट जैसे एप्लीकेशंस काम कर पाते हैं। आम अल्फाज में डेटा स्क्रैपिंग से मुराद है कि इंटरनेट से मालूमात जमा करना। बड़े लैंग्वेज मॉडल को मसनूई ज़हानत के निज़ाम के जरिए असल इंसानों की गुफ्तगू से सीखना पड़ता है। अपनी सर्विस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API तक रसाई के लिए ट्विटर ने पहले ही सारिफीन से रकम वसूल करना शुरू कर दी है। जर्मनी में डॉक्टर की लापरवाही से 51 मरीज हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। मकामी अदालत ने डॉक्टर को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को नजरअंदाज करने की सजा में 2 बरस के लिए मुअत्तल कर दिया। एक जर्मन एनेस्थेस्ट डॉक्टर को मरीजों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 2 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। 61 साला इस डॉक्टर पर बेएहतियाती के बायस मरीजों में हेपेटाइटिस सी के जरासीम मुंतकिल करने का इल्जाम आयद किया गया है। फरवरी 2017 से अप्रैल 2018 के माबैन इस डॉक्टर ने 1700 ऐसे मरीजों को जो किसी भी सर्जरी के लिए आए थे बेहोशी के इंजेक्शंस लगाए, जिनमें से 51 हेपेटाइटिस सी का शिकार हुए। इस केस में इस्तिगासा ने अदालत में डॉक्टर के खिलाफ 3 साल कैद की दरखास्त की थी और अब वो मज़कूरा फैसले के खिलाफ अपील करने पर गौर कर रही है। अदालत में इस बात के इम्कानात पर गौर किया गया कि शायद इस डॉक्टर को यह मर्ज नादानिस्ता तौर पर किसी मरीज से लाहिक हुआ और फिर उसी नादानिस्तगी में यह बाकी तमाम मरीजों में भी फैला। ताहम मुकदमे की समाअत करने वाले जज इसे हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की शदीद खिलाफ वर्जी करार दिया और इस केस को मुल्क में एक इंतहाई दर्जे का तिब्बी स्कैंडल भी कहा। भारतीय मर्दों की फुटबॉल टीम ने हफ्ता यानी 1 जुलाई को सेमीफाइनल में पहले लबनान को 0-0 पर रोका और फिर शूटआउट में 4-2 से शिकस्त देकर सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कदम रखा। श्रीकांतेवाला स्टेडियम में शायकीन के जोश के दरमियान कोई भी टीम मुकर्ररा वक्त में गोल न कर सकी, जिसकी वजह से मैच में 30 मिनट का इजाफा करना पड़ा। इजाफी वक्त में सुनील छेत्री और अवधानता सिंह गोल करने के करीब आए, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रहने की वजह से फातेह का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। शूटआउट में भारत की जानिब से कप्तान छेत्री, अनवर अली, महेश सिंह और अवधानता ने गोल किए, जबकि लबनान की जानिब से वलीद शोर और मोहम्मद सादिक ही गोल स्कोरर थे। दिफाई चैंपियन भारत मुसलसल दूसरा और मजमूई तौर पर नवा टाइटल जीतने से सिर्फ 1 कदम दूर है और फाइनल में उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद एहतशाम हैदर, रियाज नसीम, असगर अली, ज़ैनुल आबिदीन साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रुन्नज़र। शुक्रिया।